Okay, now this is the last video of this particular chapter. Now we're going to start from the line that a tremendous whack came down on Tom's shoulder and its duplicate on Joe's. यानी tremendous का मतलब होता है बहुत ज़ोर से, और whack का मतलब होता है जब हम किसी को ज़ोर से एक चाटा मारते हैं या कोई चपाट मारते हैं तो वो उसको बोलते हैं whack. Duplicate का मतलब होता है similar. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होता है कि अचानक टॉम के कंधों पर टीचर की बहुत ज़ोर से मार पड़ती है, और फिर वही मार जो उसी इंटेंसिटी के साथ वो टीचर जो होते हैं वो जो को भी मारते हैं. दोनों को तब समझ आता है कि हाँ, टीचर जो है वो उनके पीछे खड़ा है. एंड फॉर द स्पेस ऑफ 2 minutes द डस्ट कंटिन्यू टू फ्लाई फ्रॉम द 2 जैकेट्स. यानी कि इतनी ज़ोर का वो मारते हैं कि 2 मिनट तक उनकी जैकेट से धूल उड़ती रहती है, क्योंकि टीचर ने उनको काफ़ी अच्छी तरीके से जो है चमाट मारी है. फिर एंड द होल स्कूल्स टू इन्जॉय इट. पूरी क्लास ये सब देखकर जो है वो मज़ा ले रही है, हंस रही है. ठीक है. पहले ये लोग शरारत कर रहे थे, अपने में इन्जॉय कर रहे थे. अब जब इन दोनों को मार पड़ती है, सज़ा पड़ती है ना, तो पूरी क्लास के बच्चे जो होते हैं वो हंसने लगते हैं. द बॉय हैड बीन टू एब्जॉर्ब्ड टू नोटिस द हश दैट हैड स्टोलन अपॉन द स्कूल अ वाइल बिफोर. यानी कि टॉम और जो टिक का खेल में इतने मगन थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ देर पहले पुरानी क्लास में सन्नाटा छा गया था. ठीक है. मतलब पुरानी, आई एम सॉरी, मतलब कि जो पहले क्लास चल रही थी उसमें जो है सब टीचर जो है वो सिंसियरली जेन्युइनली पढ़ा रहा है और बच्चे जो हैं वो उसको रिपीट कर रहे हैं. लेकिन जो है यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो अपने आप में मगन थे. इनको क्लास में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं था. ठीक है. तो जब टॉम और जो थे वो जब टिक के साथ खेल रहे थे, उसके साथ बहुत ज़्यादा प्लीज़ हो रहे थे, एकदम उसी में एकदम फुली फोकस्ड थे, तो जो है क्या होता है, जब इनको मार पड़ती है तो सारी क्लास जो होती है वो इन दोनों पर हंसने लगती है. ठीक है. जब टीचर पास आता है तो बच्चे जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं, लेकिन टॉम और जो को पता ही नहीं चलता, वो आपस में जो है वो भिड़ते रहते हैं. नॉट द फैक्ट दैट मास्टर हैड कम एंड स्टूड ओवर देम फॉर एवर सो लॉन्ग. यानी कि उन्होंने ये भी नोटिस नहीं किया था कि टीचर जो है वो काफ़ी देर से उनके पास खड़ा होकर सारी चीज़ें देख रहा है. He had contemplated a good part of the performance before he contribute his bit of variety to it. पहले मैं आपको बता दूँ, contemplated का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना. ठीक है. और performance, you know what is performance, and contribute his bit of variety का मतलब अपना हिस्सा जो है वो हमने किसी चीज़ में दे दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया. तो टीचर ने उन्हें पूरा ड्रामा, मतलब जो टीचर था वो उनका पूरा ड्रामा काफ़ी देर तक देखा, और फिर अपनी तरफ से उसने क्या नया ट्विस्ट दिया कि उनको मारा, उनको झापड़ मारा. तो ये लाइन थोड़ी ह्यूमरस है. ठीक है. राइटर जो है वो मजाक में टीचर की पिटाई को भी परफॉर्मेंस का हिस्सा बता रहा है कि अब टीचर ने क्या परफॉर्म किया इस पूरे स्टोरी में, कि उनकी पिटाई लगा दी. तो हम ये कह सकते हैं कि टॉम और जो टिक को लेकर पहले झगड़ रहे थे, फिर और वो क्लास से बिल्कुल अलग हो गए थे. टीचर जो है वो उनको काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था, और एट लास्ट टीचर जो है उनको एक वैक मारता है, झापड़ मारता है. क्लास में जो है वो सन्नाटा छा जाता है. ठीक है. और पूरी क्लास जो है वो अब ये सीन को एंजॉय कर रही है. मैं आपको बता दूं कि इस स्टोरी का जो मॉरल है वो ये स्टोरी में क्या सिखा रही है कि शरारत जो होती है वो एक लिमिट तक अच्छी होती है. अगर शरारत पढ़ाई और डिसिप्लिन में जो है वो इंटरफेयर कर रही है तो उसका नतीजा हमेशा बुरा होता है. और क्लास में हमेशा हमको ध्यान देना चाहिए. ठीक है. जिस तरीके से टॉम और जो थे वो पढ़ाई को छोड़कर टिक में इतना बिजी हो गए थे कि उनको टीचर भी नहीं दिख पा रहा था. तो हमेशा में क्लास में एक्टिव होना चाहिए, टीचर क्या पढ़ा रहा है. ठीक है. हर एक्शन को हर जो भी हम एक्ट कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या रिजल्ट आएगा. ठीक है. सो हम ये एट लास्ट कह सकते हैं कि ये चैप्टर काफ़ी ह्यूमरस है और हमको बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैसेज देता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. और ये चैप्टर जो है ये एक एब्रिज एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन. ओके.